भारत विकास यात्रा के दौरान अशोकनगर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, आपने साबित कर दिया कि एमपी के मन में मोदी जैसे मोदी के मन में मध्य प्रदेश सदैव रहा है। साथ ही कांग्रेस पर भी साधा जमकर निशाना। आज शाम को भारत विकास यात्रा के दौरान अशोकनगर जिले के मुंगावली पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया नगर परिषद मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान इन्होंने सबसे पहले तो भाजपा विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आपने जो विश्वास बृजेंद्र सिंह को जिताकर मुझ पर जताया है उसका मैं हमेशा ऋणी रहूंगा। साथ ही इन्होंने कहा कि आपने साबित कर दिया कि एमपी के मन में मोदी जैसे मोदी के मन में मध्य प्रदेश सदैव रहा है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश विकासशील छवि से निकलकर विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हुआ है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कलेक्टर और एसपी को निर्देश देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो सके और सभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके, इसके लिए कलेक्टर और एसपी दोनों की जिम्मेदारी है। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि विश्वासघाती सोच जो 18 महीने की सरकार की रही, जोड़ी वाली सरकार रही, जिसने आपके साथ वादा खिलाफी की, जिसने क्षेत्र के साथ भ्रष्टाचार किया, जिसने क्षेत्र के साथ विकास नहीं रिश्ता तोड़ा, जिसने मध्य प्रदेश के साथ खिलवाड़ किया, उस जोड़ी को और कांग्रेस पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य मुंगावली की जनता ने किया है। जिन्होंने व्यक्तिगत हमला किया सिंधिया परिवार पर, मैंने कहा था कि उत्तर में मैं कुछ नहीं कहूंगा, कहेगी तो मेरी जनता करेगी, और ये सिद्ध करके दिखा दिया कि भिंड से अशोकनगर, राजगढ़, ग्वालियर संभाग तक प्रधानमंत्री मोदी का झंडा गाड़कर नया इतिहास रच दिया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए सिंधिया ने कहा कि जो जो घोषणा चुनाव के दौरान कही थी उनको पूरा किया जाएगा। गेहूं और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा। एक एक गरीब के घर में जो नौजवान है कक्षा 12 तक की शिक्षा फ्री दी जाएगी। हमारे क्षेत्र के किसानों का किसान सम्मान निधि 5 साल के कार्यक्रम में 6,000 से बढ़ाकर 12,000 किए जाएंगे। वहीं लाडली बहनों को 3,000 तक बढ़ाया जाएगा। यह हमारा संकल्प है। इस कार्यक्रम के दौरान किसानों की फसलों में ड्रोन द्वारा कैसे दवा का छिड़काव किया जाएगा, किसानों को कैसे इस योजना का लाभ मिलेगा, इसकी जानकारी देते हुए अंत में सिंधिया ने आसमान में ड्रोन भी उड़ाया। श्री हुसैन मोहम्मद जी, श्रीमती सरोज तावरे जी, श्री देवेंद्र जी भगत, श्री संतोष जी ओझा, श्री गोविंद सिंह जी दाही, श्री अमरीश सिंह जी बैस, श्री मोहन जी यादव, श्री मोहन सिंह जी गुर्जर, श्री प्रमोद सरवैया जी, श्री बृजेंद्र सिंह जी अस्पतखेड़ी और समस्त सम्मानीय महानुभाव जिनके हमारे अध्यक्ष महोदय ने। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमारे देश की बागडोर हमारे ऐसे होनहार देवतुल्य प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में जब आई, साथियों, जो 500 साल से हमारे पूर्वज इंतजार कर रहे थे वो आज हमारे समक्ष वो काम होने जाना ऐतिहासिक पल है। साथियों, आज जो भारत विकसित संकल्प यात्रा का कार्यक्रम पूरे देश के अंदर एक एक गांव में एक एक शहर में चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी की जो जनहितैषी योजनाएं हैं उनकी की जनता आपकी ऋणी रहेगी, आपके साथ रहेगी, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी और हम सब मिलकर इस क्षेत्र का विकास करेंगे और इस देश को ऊंचाई। एक विकास, प्रगति और प्यार और स्नेह की ज्वालामुखी को ज्वलत की मैं जिंदगी भर आप लोगों का ऋणी रहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बृजेंद्र यादव जी को आपने क्षेत्र से जिता के भेजा। ये साबित आपने कर दिया कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी जैसे कि मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश सदैव रहा है। और कांग्रेस विश्वासघाती सोच जो 18 महीने की सरकार रही, जोड़ी वाली सरकार रही, जिसने आपके साथ वादा खिलाफी की,
जिसने क्षेत्र के साथ भ्रष्टाचार किया, जिसने क्षेत्र के साथ विकास नहीं, हर एक रिश्ता तोड़ा, जिसने पूर्ण मध्य प्रदेश के साथ खिलवाड़ किया, उस जोड़ी को और कांग्रेस पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम मेरे मुंगावली की जनता ने किया है। जिन्होंने व्यक्तिगत हमला किया सिंधिया परिवार पर, और मैंने कहा था उनको कि उत्तर में मैं कुछ नहीं कहूंगा, कहेगी तो मेरी जनता आके कहेगी, और ये सिद्ध करके दिखा दिया। भिंड से लेकर, मुरैना से लेकर, ग्वालियर से लेकर, दतिया से लेकर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, राजगढ़ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झंडा आप लोगों ने गाड़ के ग्वालियर चंबल संभाग में एक नया इतिहास रच दिया। कि जो जो बातें हमने चुनाव में कहा था, गेहूं और धान का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाएगा, एक एक गरीब के घर में जो नौजवान है 12वीं कक्षा तक मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाएगी, हमारी क्षेत्र के किसानों का किसान सम्मान निधि इस पार्टी के इस 5 साल के कार्यकाल में डबल किया जाएगा, 6,000 से 12,000 रुपए। और मेरी लाडली बहना जो यहां बैठी हैं, मेरी लाडली बहना के लिए जो 1,000 रुपया के साथ शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की थी, शिवराज सिंह जी ने की थी, 1250 तक भारतीय जनता पार्टी प्रति माह लाडली बहना के लिए राशि ले गए थे। हमने संकल्प लिया है कि आने वाले 5 साल के अंदर इसे हम 3,000 तक पहुंचाएंगे। वो संकल्प भी हम पूरा करके रखेंगे। और प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा कि जिस भारत को गरीब देशों की गिनती में रखा जाता था, उस भारत को विश्व पटल पर आर्थिक शक्ति के रूप में उभारने का संकल्प प्रधानमंत्री ने ले लिया। आपके सपनों को वो अपना संकल्प बनाते हैं, और एक बार आपका सपना चाहे घर का हो, चाहे खेती का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे जीवन परिवर्तित नहीं करते। और उसी सोच और विचारधारा के साथ आज प्रधानमंत्री जी की विकसित संकल्प यात्रा की गाड़ी आई है। ये वो संकल्प है कि भारत को विकासशील देश से विकसित देश में परिवर्तित करना। ये वो संकल्प है कि भारत को विश्व गुरु के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करना। ये वो संकल्प है जिस भारत को गरीबों का देश देखा जाता था, उसे गौरव के देश में परिवर्तित करना। एक जमाना था जब आप लोगों को सरकार के, प्रशासन के, ऑफिस के इर्द गिर्द चक्कर खाने पड़ते थे। मोदी जी ने उस कार्य पद्धति को बदल दी है। ये मोदी की गारंटी की गाड़ी आई है। ये प्रचार की गाड़ी नहीं, ये सेवा की गाड़ी है। जितने भी वंचित लोग हैं
उनको सरकारी ऑफिस की चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, प्रशासन आपके घर का चक्कर लगाएगा आपको हर योजना की सहूलियत देने के लिए। जो देश में चिंता हुई कि दिसंबर के माह में तो ये योजना खत्म हो रही है, मोदी जी ने हम सबके सामने गुना में घोषणा कर दी कि देश की चिंता मत करना, गरीब कल्याण अन्न योजना 5 साल और चलेगी, कोई भी गरीब खाली पेट कभी भी मेरे देश में नहीं सो पाएगा। मोदी है तो अरे बोलो जोर से, मोदी है तो। और क्या मुमकिन नहीं है इस देश में? जिस देश में गरीब अनाज के लिए दर दर भटकता था, कोविड काल आया, किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति में हिम्मत नहीं थी, वो एक ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने गरीब कल्याण अन्न योजना लागू करके 80 करोड़ इस देश के गरीबों के घर में अनाज पहुंचाने का कार्य करवाया। 65 वर्षों में 3 करोड़, 9 वर्षों में 4 करोड़, 9 वर्षों में 4 करोड़। और ये घोषणा भी गुना की सभा में की थी कि आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का मालिकाना हक, मतलब चाबी और घर का पत्र पुरुषों के हाथ में दिया जाता था। अब आज के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी और घर की पात्रता का पंजीकरण पुरुषों के नाम पे नहीं, लेकिन मेरी महिलाओं के नाम पे किया जाए। अरे आप जाओ।